कह रहा है क्या, जो कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, तो जिस कोण का मान, जिस एंगल का मान 90 डिग्री से लेस हो, छोटा हो, उसको बोलेंगे हम लोग न्यून कोण। और गिवन है cos A इक्वल टू cos B, तो हम लोग को दिखाने के लिए कह रहा है क्या, जो एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, ये शो करना है, यानी हम लोगों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है, जो दिया हुआ है, उसको देखते हैं। यहाँ से कह रहा है A एंड B एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। हम लोग जानते हैं एक्यूट एंगल न्यून कोण है 90 से छोटा। तो सपोज करते हैं एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये एक 90 होता है, और ये कह रहा है A है, ये B है और ये C है। अगर ये 90 है, इसका मतलब B और A दोनों मिला करके 90 होगा। A प्लस B इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, A प्लस B इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोगों को क्या करना है, एंगल A और एंगल B को इक्वल दिखाना है, बराबर दिखाना है, जो दोनों बराबर है। तो हम लोग cos का A का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये एक्यूट है। एक्यूट का मतलब हमको ये बताना चाह रहा है, जो राइट एंगल में जो 3 एंगल होता है उसमें से एक 90 है, 90 वाला को छोड़ करके ये बाकी दोनों है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए 90 लिख भी सकेंगे, नहीं भी लिख सकेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो, क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाना है, जो दोनों का वैल्यू जो है वो 90 से लेस है। तो cos A इक्वल टू cos B है। आते हैं हम लोग थोड़ा सा फिगर में देखते हैं। अगर सपोज करते हैं ये A है, तो अगर ये cos है तो इसके बगल वाला एंगल, ये इस एंगल को देखेंगे तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। तो cos A इक्वल टू B, B कौन हो जाएगा AC और H कौन हो जाएगा AB, AC बाई AB। उसके बाद देखते हैं हम लोग cos B का वैल्यू। जब हम लोग इस एंगल को देखेंगे इसको, तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, ये तो H है ही हमेशा के लिए। उसके बाद cos B इक्वल टू हो जाएगा B, B के जगह यहाँ पे कौन होगा BC, तो BC बाई हो जाएगा AB। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये AB और AB कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का AC इक्वल टू हो जाएगा BC। अब ध्यान से देखते हैं, AC और BC ये दोनों इक्वल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु, जिसको हम लोग राइट आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलेंगे। और इसमें अगर दो भुजा बराबर हो, तो हम लोग पढ़े हैं 9th में, जो अगर दो भुजा बराबर हो यानी बराबर भुजा का सम्मुख कोण, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो बराबर कोण की सम्मुख भुजा या बराबर भुजा की सम्मुख कोण बराबर होती है। तो जब ये और ये दोनों साइड अगर बराबर है तो इसका ऑपोजिट एंगल यानी विपरीत कोण भी बराबर होगा। AC का विपरीत कोण, AC का विपरीत कोण कौन है, कोण B, और BC का विपरीत कोण यानी ऑपोजिट एंगल कौन है, कोण A। तो इस तरह से हम लोग का कोण A इक्वल टू कोण B हो जाएगा। ये हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा।